बड़ी खबर आपको बता दें, पुतिन के सम्मान में आज राष्ट्रपति भवन में डिनर का आयोजन किया गया है। इस डिनर में एलओपी लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी को न्योता नहीं दिया गया है, लेकिन खबर सामने आई है कि शशि थरूर को डिनर में आने का न्योता मिला है। अब बस ये खबर सामने आते ही इस पर सियासत भी शुरू हो गई है, क्योंकि शशि थरूर कांग्रेस पार्टी के हैं और उनको इनवाइट किया गया, एलओपी को नहीं। लेकिन इसमें एक टेक्निकल पहलू है जिसके चलते शशि थरूर को इनविटेशन गया है, और वो ये है कि विदेश मामलों की जो समिति है उसके सचिव है शशि थरूर। लेकिन ये मामला, क्योंकि जब से राहुल गांधी ने इस पर घेरा है मोदी सरकार को, ये कहते हुए कि पूर्व सरकारों में चाहे मनमोहन सिंह की सरकार रही हो या फिर उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में ससम्मान बुलाया जाता था विपक्षी नेताओं को। आपको ये भी बता दें कि खड़गे को न्योता न मिलने पर भी सवाल उठाए गए। मल्लिकार्जुन खड़गे, उनको भी नहीं बुलाया गया। ये तमाम चीजें अब सियासी कारणों की वजह से चर्चा में आ गई हैं। पुतिन एक तरफ, उनके लिए उनके सम्मान में राष्ट्रपति भवन में डिनर का आयोजन किया गया है, लेकिन डिप्लोमेसी के दौर में इस पर भी जमकर सियासत देखने को मिल रही है। हालांकि सरकार की तरफ से पक्ष भी रखा जा रहा है, लेकिन क्या ये मुद्दा बड़ा रूप लेगा और इस पर भी संसद के भीतर हंगामा देखने को मिल सकता है, क्योंकि शीतकालीन सत्र भी चल रहा है, तो ये भी देखना होगा। लेकिन कांग्रेस ने अपनी नाराजगी जाहिर कर दी है। राहुल गांधी को न्योता नहीं, एलओपी के तौर पर उनको न्योता मिलना चाहिए था, जो कि एक परंपरा रही है। पहले की सरकारों में इस परंपरा का बखूबी निर्वहन भी किया जाता था, लेकिन और ना ही मल्लिकार्जुन खड़गे को, जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको भी नहीं बुलाया गया। इस पर भी कांग्रेस की तरफ से आपत्ति जताई गई है, लेकिन शशि थरूर को मिला है। और शशि थरूर, जब ये नाम सामने आता है तो इसलिए भी दरअसल चर्चा तेज हो जाती है, क्योंकि शशि थरूर की नजदीकी जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ और उसके बाद एक डेलीगेशन जो विश्व भर में घूम घूम कर भारत के जिस प्रकार से भारत ने एक्शन लिया, उसकी जानकारियां जिसने दी, उसमें शशि थरूर भी लीड कर रहे थे। उसके बाद से शशि थरूर की नजदीकी बीजेपी के साथ, इसकी कई बार चर्चाएं उठी, यहां तक कि शशि थरूर बीजेपी में जा सकते हैं, ऐसी कई चर्चाएं। लेकिन अब जाहिर है कि सरकार का पक्ष भी इस पर सामने आएगा। हालांकि औपचारिक तौर पर कुछ सामने नहीं आया है, लेकिन टेक्निकलिटीज जिसका हवाला दिया जा रहा है, क्या ये टेक्निकलिटी काफी होगी कांग्रेस को संतुष्ट करने के लिए, देखना यह भी होगा। आज राष्ट्रपति भवन में अब क्योंकि समापन होगा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के 30 घंटे के इस भारतीय दौरे का, और उसके बाद उनकी रवानगी भी होगी। लेकिन आज का पूरा दिन जो अब भारत के लिहाज से अपने हितों को देखते हुए बेहद अहम रहा, और अब इसका जब समापन होगा तो इस डिनर पार्टी को लेकर के जबरदस्त हंगामा शुरू हो गया है। राहुल गांधी ने न सिर्फ मनमोहन सरकार के कार्यकाल को गिनवाया, बल्कि उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी की सरकार भी जब थी तो उस दौर को भी याद करते हुए कहा कि पहले ये परंपरा नहीं थी, लेकिन अब ये अजीबोगरीब परंपरा निकल आई है। कोई सम्मान नहीं लीडर ऑफ ऑपोजिशन का, इस तरीके से इसे पेश किया जा रहा है। कांग्रेस ने इस पर जबरदस्त नाराजगी जाहिर की है। लेकिन आपको बता दें, ये पूरा मामला जो है पुतिन के साथ स्टेट डिनर में जो शामिल होंगे शशि थरूर, उसके पीछे कारण गिनाया जा रहा है। औपचारिक तौर पर भी यही खबर है कि न तो राहुल गांधी और न ही मल्लिकार्जुन खड़गे को शामिल होने का इस डिनर पार्टी में इनवाइट मिला है। और शशि थरूर ने भी बाकायदा इस पर जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें निमंत्रण मिला है और वो जरूर जाएंगे। वो अपना जो उनका स्टेक रहता है वो खुलकर जाहिर करने से पीछे नहीं हटते। आपको बता दें कि एक्सटर्नल अफेयर्स कमेटी के चेयरमैन को रूटीन तौर पर निमंत्रण मिलता था, ये थरूर का ही कहना है। ये परंपरा रही है। हालांकि ये परंपरा बीच में थोड़े समय के लिए रुक गई थी, लेकिन ये फिर शुरू हुआ है और इसलिए मुझे निमंत्रण मिला है, मैं इसमें जरूर जाऊंगा, थरूर ने यह भी क्लियर किया है। हालांकि राहुल गांधी और खड़गे को निमंत्रण न मिलने पर थरूर ने जरूर कहा कि मुझे नहीं पता ये निमंत्रण किस आधार पर दिए जाते हैं। मुझे मालूम है कि जब मैं एक्सटर्नल अफेयर्स कमेटी का पहले चेयरमैन था तो मुझे भी बुलाया जाता था, और पहले से चली आ रही परंपराओं का पालन होना चाहिए।
पहले एलओपी दूसरी पार्टी के लीडर्स को भी बुलाया जाता था, लेकिन अब कैसे निमंत्रण भेजा जाता है इसके बारे में मुझे नहीं पता। इस पर उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन अहम हो जाता है क्योंकि अगर ये परंपरा पहले रही है और किसी दूसरे देश का राष्ट्राध्यक्ष जब आ रहा है तो परंपरा का निर्वहन होनी चाहिए, लेकिन उसमें कब तब्दीली आई, किन कारणों से तब्दीली आई है, ये भी देखना होगा। क्योंकि राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, इस पर सरकार का पक्ष क्या रहता है, सफाई क्या आती है। खड़गे जो है राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं, और इन दोनों को ही स्टेट डिनर में शामिल न करके शशि थरूर को चुनना सरकार की किसी रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है, जानकार ये भी कहते हैं। वहीं कांग्रेस आलाकमान के साथ अच्छे संबंध नहीं चल रहे हैं थरूर के, ये भी जग जाहिर है। बीते दिनों खबर भी आई थी, सोनिया गांधी की बुलाई मीटिंग में हिस्सा भी नहीं लिया था शशि थरूर ने। तो ऐसे में अब उनको जब इनवाइट किया गया है तो क्या इसके जरिए भी किसी सियासत को साधने की कोशिश हो रही है?